उसी ने बाई युए गुआंग को उकसाया था, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसने अपनी गर्लफ्रेंड से वादा किया था कि उसका पहला बच्चा सिर्फ उसी का होगा। अब पत्नी सिर्फ उसे छोड़ना नहीं चाहती थी, वह चाहती थी कि वह आदमी जिंदगी भर पछताए। यहीं से उसने अपनी फर्जी मौत की योजना बनाई। दिन बीतते गए और वह सही समय का इंतजार करती रही। जिस दिन उसने अपना सारा सामान समेट लिया, उसी दिन पति अपनी गर्लफ्रेंड को घर ले आया। उसने कहा कि वह गर्भवती है और उसे देखभाल की जरूरत है। पत्नी ने चुपचाप सब मान लिया। पति ने उसे एक हार लाकर दिया। पत्नी समझ गई यह हार किसी और ने चुना है, लेकिन वह चुप रही। पति को लगा कि पत्नी उससे बहुत प्यार करती है, इसलिए सब सह रही है। फिर वह तीनों एक पार्टी में गए। वहां पत्नी का अपमान खुलेआम किया गया। जब प्यार पर सवाल उठा, पत्नी ने अपने एक तरफा प्रेम की कहानी सुनाई। तभी गर्लफ्रेंड ने जानबूझकर पूछा, क्या तुमने उससे कभी प्यार नहीं किया? उसे खुश करने के लिए पति बोला, मैंने हमेशा तुमसे ही प्यार किया है। हंसी मजाक का शोर मानो उसकी आत्मा का मजाक उड़ा रहा था। पति का दोस्त उसे गुस्से में बाहर ले गया, लेकिन पत्नी शांत थी, क्योंकि वह जानती थी जितना नीचे वह गिरेगा उतना ही ज्यादा पछताएगा। जाने से पहले बाई युए गुआंग ने अजन्मे बच्चे की गुड़िया जमीन पर फेंक दी। उसे पैरों से कुचलते हुए बोली, पता है तुम्हारे बच्चे को जन्म क्यों नहीं मिला? क्योंकि तुम्हारे पति ने वादा किया था कि उसका पहला बच्चा सिर्फ मेरा होगा। लेकिन जैसे ही पति वहां पहुंचा, वह औरत तुरंत पीड़िता बन गई। पति ने सच्चाई नहीं देखी। उसने पत्नी पर गुस्सा किया और अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर वहां से चला गया। तभी पत्नी ने बम सक्रिय कर दिया। जैसे ही पति और वह औरत विला से बाहर निकले, पीछे पूरा विला धमाके के साथ उड़ गया। उसी पल पति पागल हो गया। वह अपनी पत्नी को बचाने के लिए चीखता रहा, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। अब एक ऐसा नाटक शुरू हो चुका था जिसमें एक आदमी को जिंदगी भर पछताना था।